हेलो फ्रेंड्स, आई अज़हर अली ख़ान वेलकम्स यू टू आवर यूट्यूब चैनल जेके एग्ज़ाम ट्रिप। आई होप फ्रेंड्स कि आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, हम जेके पुलिस बॉर्डर बटालियन का जो सिलेबस था बायो पोर्शन का वो डिस्कस कर रहे थे। बाकी जो सिलेबस था हमने जीके पोर्शन से एंड मैथमेटिक एंड रीजनिंग पोर्शन से वो भी हमने डिस्कस किया है। तो बायो पोर्शन का सिलेबस भी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो उसकी मैक्सिमम पोर्शन हमने मैक्सिमम वीडियोस अपलोड कर दिए। तो आज हम एक और नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाज़िर हुए। तो आज का टॉपिक जो है हमारे पास है वो प्लांट टिश्यू है। प्लांट टिश्यू। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आप एंड तक एंजॉय करेंगे और अच्छे से इसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 एंड स्टार्ट। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि हमारा टॉपिक है प्लांट टिश्यू। तो टिश्यू बेसिकली क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कॉन्सेप्ट होना चाहिए। हम टॉपिक में इन डेप्थ जाने से पहले एक ओवरव्यू कर लेते हैं कि टिश्यू होता क्या है। फ्रेंड्स, हम आपने सेल का नाम तो सुना होगा, जो बेसिक ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो वही सेल्स जो हैं, सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल, एक किस्म के सेल्स जो हैं जब आपस में मिलते हैं एक लिटिल लार्जर स्ट्रक्चर बनाते हैं एक ऑर्गेनिज्म का, तो वो हमारे पास टिश्यू कहलाता है। सिमिलर सेल होते हैं और उनका फंक्शन भी हमारे पास सिमिलर होता है। जब वो आपस में मिल जाते हैं तो वो हमारे पास टिश्यू बना देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम प्लांट टिश्यू डिस्कस करेंगे। वैसे तो हम टिश्यू को अगर जर्नल क्लासिफिकेशन में देखें तो एनिमल टिश्यू एंड प्लांट टिश्यू इनकी जर्नल क्लासिफिकेशन करते हैं। तो यहाँ पर एक आउटलाइन प्लांट टिश्यू की दी हुई है, तो वो हम डिस्कस कर देते हैं इसकी कौन कौन सी टाइप होती हैं। प्लांट टिश्यू हमारे पास इसकी आगे दो मेन टाइप्स हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड दूसरा आ गया परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की हमारे पास आगे तीन टाइप्स आ जाती हैं, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड देन हमारे पास थर्ड टाइप आ जाती है लेटरल मेरिस्टेम। इनको हम डिस्कस करेंगे इन डेप्थ। देन परमानेंट टिश्यू की आगे हमारे पास दो मेन टाइप्स आ जाती हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। देन हम अगर बात करते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू की, तो वो हमारे पास तीन टाइप्स का आ जाता है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। देन अगर हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट की, तो वो हमारे पास टू टाइप्स के आ जाते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। देन अगर हम फर्दर इनकी डिवीजन करते हैं तो स्क्लेरेन्काइमा हमारे पास स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स एंड स्क्लेराइड्स में डिवाइड हो जाता है। देन पैरेन्काइमा हमारे पास डिवाइड हो जाता है एरेन्काइमा एंड क्लोरेन्काइमा में। तो ये थी आउटलाइन। तो यहाँ पे एक हमारे पास फिगर दी हुई है, ये टीएस है, ट्रांसवर्स सेक्शन है एक प्लांट स्टेम की। तो ये कुछ इस तरीके से अगर आप माइक्रोस्कोप के अंडर इसको ऑब्जर्व करोगे तो इस तरीके का स्ट्रक्चर हमें नज़र आएगा। ये हमारे पास जाइलम एंड फ्लोएम है, जो वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर टिश्यू प्लांट के होते हैं, जो हमारे पास खुराक प्लांट बनाता है, उसको डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट में पहुंचाने का काम करते हैं, जो कुछ रूट्स में से ऑब्जर्व करते हैं, देन जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाते हैं। तो ये दोनों जो हमारे पास वेस्कुलर टिश्यू है, जाइलम एंड फ्लोएम, ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट में खुराक को पहुंचाने का काम करते हैं। इसको भी हम इन डेप्थ स्टडी करेंगे। ये हमारे पास ग्राउंड टिश्यू है, ये पोर्शन है कुछ स्टोरेज वगैरह का काम करता है, जो फोटोसिंथेसिस का काम वगैरह जो है ये करते हैं। यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ हमारे पास सेल्स होते हैं। देन ये हमारे पास डर्मल टिश्यू है, जिसको हम कहते हैं एपिडर्मिस, outer कवरिंग एक प्लांट टिश्यू की, जिसको हम एपिडर्मिस कहते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं। तो मैंने पहले डिस्कस कर दिया था कि टिश्यू क्या होता है हमारे पास। इसको अगर हम स्पेसिफिकली डिफ़ाइन करेंगे तो इसको हम डिफ़ाइन करेंगे, टिश्यू इज़ ए ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन एंड आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर। मीन्स ऐसे टिश्यू क्या है हमारे पास, एक ग्रुप ऑफ सेल है
जो सेम फंक्शन करता है हमारे पास, और उसका स्ट्रक्चर भी हमारे पास उन सेल्स का जो टिश्यू को बनाते हैं उनका स्ट्रक्चर भी सिमिलर होता है एंड फंक्शन भी सिमिलर होता है। तो वो मिलके हमारे पास टिश्यू बनाते हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एंड हमने ये भी बोला था कि टिश्यू जो है हमारे पास मेनली 2 टाइप्स में हमारे पास डिवाइड होते हैं। जो प्राइमरी क्लासिफिकेशन है इसकी, क्योंकि जो प्लांट्स में टिश्यूज़ होते हैं उनको हम प्लांट टिश्यू कहेंगे, और जो एनिमल्स में टिश्यू प्रेजेंट होते हैं उनको एनिमल टिश्यू कहते हैं। अगर हम आज की बात करें तो हम अगर क्लासिफिकेशन के बेसिस पर देखें तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हमारे पास चलता है। तो जो हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें टिश्यूज़ उनकी किस ऑर्गेनाइजेशन में वो प्रेजेंट है उसके बेसिस पे हम उनको, जैसे हम एनिमल टिश्यू, प्लांट टिश्यू, फंगाई को भी अलग जो है हमारे पास किंगडम में अलग हमारे पास रखा गया है। देन इसी तरीके से अदर किंगडम्स हैं जो हमारे पास, उनको उनके बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो उनके ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे हम कह सकते हैं फंगल टिश्यू, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू, एक्स्ट्रा, इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं। तो जर्नल बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू पॉपुलरली हमारे पास डिस्कस किया जाता है। प्लांट टिश्यू हमारा जो टॉपिक है वो प्लांट टिश्यू है। आज की वीडियो में हम इसी पर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो फ्रेंड्स, प्लांट टिश्यू हमारे पास इसकी करैक्टरिस्टिक्स प्लांट के मुताबिक ही होंगे, क्योंकि प्लांट्स और एनिमल में डिफरेंस होता है। प्लांट्स जो हैं वो स्टेशनरी होते हैं और वो मूव नहीं करते हैं, एक ही जगह पे वो स्टैंड रहते हैं, लोकोमोशन वो नहीं दिखाते हैं। अपनी जगह पे वो मूवमेंट दिखाते हैं लेकिन लोकोमोशन वो नहीं दिखाते हैं। तो इनके प्लांट्स के जो फंक्शन है उसी के बेसिस पे इनके टिश्यू भी होंगे और उनके टिश्यू का फंक्शन भी उसी पे बेस्ड होगा। और प्लांट में टिश्यू जो होंगे, अब लोकोमोशन का वहाँ पे फंक्शन है नहीं है, तो हमारे में अगर देखेंगे तो हमारे में रिस्पायरेशन का प्रोसेस, देन इंजेशन, इजेशन, डाइजेशन, जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं एनिमल्स में, वो प्लांट से काफ़ी डिफरेंट हैं। तो इसलिए प्लांट के टिश्यू भी, उनका फंक्शन भी, उनका स्ट्रक्चर भी एनिमल टिश्यू से डिफरेंट होगा। तो इनका मैक्सिमम जो हमारे पास प्लांट टिश्यू होंगे उनका काम क्या होगा, हमारे पास वो सपोर्टिव इन फंक्शन होंगे, जो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे प्लांट्स को। मोस्ट ऑफ द टिश्यूज़ जो प्लांट्स में होते हैं वो डेड होते हैं, जो बेटर मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं किसको, प्लांट को। देन अगर हम बात करेंगे तो और फंक्शन प्लांट टिश्यू के, प्लांट टिश्यू के क्या होंगे हमारे पास, वो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड करेंगे, जो हमारे पास मिनरल्स रूट से ऑब्जर्व करेंगे, एंड तो जो हमारे पास खुराक वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाएंगे, उनको वो ट्रांसपोर्ट करेंगे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट में। देन प्लांट टिश्यूज़ का काम होगा यहाँ पर डिवीजन का, क्योंकि प्लांट्स लेंथ में या हाइट में या गिर्थ में बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक्टिव डिवीजन का काम भी होगा प्लांट्स में, तो यहाँ पे ये भी प्लांट टिश्यू का काम होगा। देन स्टोरेज करते हैं वो हमारे पास स्टोरेज की, जैसे रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर करते हैं, तो स्टोरेज का काम करते हैं प्लांट टिश्यू। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू है यहाँ पे, जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ दिस टिश्यू, ये भी डिफरेंट टाइप्स में क्लासीफाई होते हैं। जैसे कि टिप पे जो प्रेजेंट होगा तो वो एपिकल होगा, जो इंटर नोड्स एंड इंटर नोड्स में होगा तो वो हमारे पास इंटर कैलरी टिश्यू हो जाएंगे, जैसे मेरिस्टेमेटिक होंगे। तो जो लेटरल साइड में प्रेजेंट होंगे प्लांट्स के थ्रू लेंथ, तो उनको हम लेटरल टिश्यू कहेंगे। तो इस तरीके से प्लांट्स के टिश्यूज़ की डिफरेंट टाइप में हम क्लासीफाई कर देते हैं। यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू डिस्कस करते हैं। हम इन डिटेल देखते हैं कि प्लांट टिश्यू हमारे पास कितनी टाइप्स के हैं। हमने पहले भी देखा शुरुआत में कि प्लांट टिश्यू की हमने एक जर्नल आउटलाइन की थी क्लासिफिकेशन की। तो यहाँ पे हम एक बार फिर इनको इन डेप्थ स्टडी कर देते हैं। तो प्लांट टिश्यू हमारे पास मेन पहले जर्नल 2 टाइप्स में क्लासिफाइड होते हैं, परमानेंट टिश्यू एंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। नाम से पता चल जाता है परमानेंट टिश्यू की होते हैं जो कंटिन्यूली भी प्लांट के साथ रहते हैं। जो ये बेसिकली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही कन्वर्ट होकर परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं। जो टिश्यू से रिटेन हो जाते हैं बाद में तो परमानेंट बन जाते हैं, जो डिवाइडिंग टिश्यू रिटेन रह जाते हैं। तो
परमानेंट टिश्यू की जनरल हम पहले आउटलाइन देख लेते हैं। पहले हमारे पास आ गया सिंपल परमानेंट, सेकंड टाइप आ गई हमारे पास कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में हमने डिस्कस किया पहले भी, कौन कौन से आ जाते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। देन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हमारे पास आ गए जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम हमारे पास इसमें कौन कौन से पार्ट्स मिलके इनको बनाते हैं, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम, पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। तो फ्लोएम को हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स मिल के बनाते हैं, सीव ट्यूब एलिमेंट, कंपेनियन सेल। देन हमारे पास आ जाता है फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। ये हमारे पास फ्लोएम की टाइप आ गई है। तो इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो हैं ये एक्टिवली डिवाइडिंग सेल होते हैं। ये हमारे पास रोल प्ले करते हैं प्लॉट्स की लेंथ एंड विड्थ में इंक्रीज में ये रोल प्ले करते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमारे पास अगर देखें तो इनका काम ही यही होता है कि ये एक्टिवली डिवाइड करते हैं और इंक्रीज करते हैं प्लांट की को साइज में इंक्रीज होने में ये रोल प्ले करते हैं। साइज में मीन्स लेंथ में भी इंक्रीज करते हैं और थिकनेस ऑफ प्लांट्स को भी इंक्रीज करते हैं। जो ग्रोथ की अगर हम बात करेंगे तो एक्टिवली मोस्ट एक्टिवली मेरिस्ट में जो डिवाइडिंग सेल होते हैं वो प्लांट की टिप्स पर प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम यंग मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ भी कहते हैं। तो वो टिप ऑफ द जिसको हम एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं, ये टिश्यू जो टिप पर प्रेजेंट होता है। तो ये सबसे ज़्यादा डिवाइडिंग सेल डिवाइडिंग टिश्यू होता है प्लांट में, जो हमारी प्लांट की जो ब्रांच होती है उसकी टिप पर प्रेजेंट होता है या रूट टिप पर प्रेजेंट होता है। अगर हम इनकी डिवीजन की बात करेंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रेजेंस इन द स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ द प्लांट, तो ये हमारे पास 3 टाइप्स में डिवाइड हो जाते हैं। एपिकल मेरिस्टेमेटिक, जैसे आप देख सकते हैं फिगर में, जो टिप पे प्रेजेंट है, ब्रांच की टिप पे या रूट की टिप पे या किसी भी प्लांट की टिप पे प्रेजेंट है, तो वो हमारे पास एपिकल मेरिस्टेमेटिक हो गया। देन कैरली जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, जो हमारे पास नोडल या इंटरनोडल पोर्शन में हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, वो हमारे पास आ जाते हैं कौन से, इंटरकैरली पोर्शन। इनका काम भी डिवीजन का है। देन हमारे पास लेटरल मेरिस्टेमेटिक, अब यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं, मैंने बोला था पहले भी, थ्रू अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द प्लांट ब्रांच और प्लांट स्टेम जो हमारे पास मेरिस्टेमेटिक होते हैं, जो गिथ को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं प्लांट की, तो वो हमारे पास आ जाते हैं लेटरल मेरिस्टेम। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको 3 टाइप्स अच्छे से समझ आ गई होंगी। आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास अगर क्वेश्चन यहाँ पर बनता है तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एपिकल मेरिस्टेमेटिक हमारे पास प्लांट के किस पोर्शन में प्रेजेंट होता है, इंटरकैरली मेरिस्टेम हमारे पास किस पोर्शन में प्रेजेंट होता है, एंड लेटरल मेरिस्टेम हमारे पास किस पोर्शन में हमारे पास प्रेजेंट होता है। और अगर हम और एडिशनल क्वेश्चंस की बात करेंगे तो हमारे पास इनका फंक्शन पूछ सकते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का फंक्शन क्या होता है, एपिकल मेरिस्टेम इसमें मोस्ट एक्टिवली डिवाइडिंग हमारे पास टिश्यू कौन सा होता है। तो ये इस तरीके से आपको क्वेश्चन कोई भी पूछा जा सकता है। देन हमारे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की क्लासिफिकेशन को हम देख लेते हैं। तो मैंने ये पहले ही डिस्कस कर दिया, एपिकल मेरिस्टेम, देन इंटरकैलरी मेरिस्टेम, देन लेटरल मेरिस्टेम, ये हमने तीनों टाइप्स को डिस्कस कर दिया है। ये लोकेशन इसकी ये स्क्रीनशॉट लेके आप अपने रेफरेंस के लिए या फर्दर स्टडी के लिए आप रख सकते हैं। ये चीज़ें हमने डिस्कस कर दी हैं, जैसे कि एपिकल मेरिस्टेम है, इट इज़ लोकेटेड एट द ग्रोइंग पॉइंट ऑफ द स्टेम, रूट, ब्रांच एंड इन ग्रोइंग यंग लीव्स। ये हमारे पास जो ग्रोइंग पोर्शन होता है, जो टिप्स होती हैं, रूट, स्टेम, लीव्स, ब्रांचेस या स्टेम के या एक्सिलरी बर्ड्स के, वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। देन इंटरकैलरी मेरिस्टेम हमारे पास जो होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, इंटरनोड्स और स्टेम रीजन में हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, उन प्लेसेस पर जहाँ पे हमारे पास लीव्स अटैच्ड होते हैं या लीव्स बेसिस हमारे पास जहाँ पे होते हैं, वहाँ पे इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट होते हैं। देन लेटरल मेरिस्टेम्स जो हमारे पास ऑन द साइड्स, ऑन द रूट्स पे भी होते हैं, साइड्स पे मिल लेटरल अलॉन्ग द लेंथ, मैंने आपको पहले ही बताया। देन स्टेम पे भी स्ट्रेट पैरेलल टू द लॉन्गिट्यूडल एक्सिस ऑफ द बार, जो हमारे पास प्लांट का बार्क होता है उसके लॉन्गिट्यूडल एक्सिस के साथ साथ ये लेटरल मेरिस्टेम प्रेजेंट होते हैं।
फंक्शंस की बात करें वो भी हमने बता दिया है। एपिकल मेरिस्टम फंक्शंस एज टू अनएबल्स द रूट एंड स्टेम टू ग्रो बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द प्लांट, ये प्लांट की लेंथ को इंक्रीज करता है। देन इंटरकैलरी जो मेरिस्टम होता है ये भी एक्टिवली डिवाइड करते हैं और ये कंटिन्यूसली डिवाइड करते हैं सेवरल न्यू सेल को बनाने के लिए। देन इसमें हमारे पास बाद में इनकी स्पेशलाइजेशन हो जाती है, जैसे कुछ डिवाइड करके लीव्स बना देते हैं, कुछ न्यू ब्रांचेस बना देते हैं। ये इंटरकैलरी की बात करूँ मैं, कुछ हमारे पास ये डिसाइड करते हैं बाद में कि हमने क्या फंक्शन करना है, कुछ ने फ्लावरिंग बर्ड बनाना है, कुछ ने कुछ बनाना है, तो ये बाद में इनका डिसीजन होता है वो, और स्पेसिफिकली जो है वो इंडिपेंडेंट सेल्स बन जाते हैं जो स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं। देन हमारे पास लेटरल मेरिस्टम, मैंने बताया था आपको, गिर्थ या विड्थ या डायमीटर या थिकनेस जो है स्टेम या रूट की, इसको इंक्रीज करने में हमारे पास हेल्प करते हैं। इनका फंक्शन गिर्थ में इंक्रीज करने का होता है। देन हम परमानेंट टिश्यूज़ की बात करते हैं। परमानेंट टिश्यूज़ जो है हमारे पास, ये किससे मैंने पहले भी बताया था शुरुआत में कि ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ से ही एक्चुअली ट्रांसफ़र हुए होते हैं। ये सेल्स जो परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं ये किस तरीके से ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ये जो अपनी एक्टिवली डिवीज़न की इनकी कैपेबिलिटी होती है इन टिश्यूज़ की, वो लूज़ कर जाते हैं और देन ये हमारे पास परमानेंट टिश्यूज़ बन जाते हैं। तो हमने डिस्कस किया था कि परमानेंट टिश्यूज़ भी हमारे पास कितने टाइप्स के होते हैं, 3 मेन टाइप्स के होते हैं, जिनमें हमारे पास पहले हमारे मेन क्लासिफिकेशन में हमारे पास 2 टाइप्स के आ जाते हैं, सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ हमने आउटलाइन देखी थी हमारे पास के 3 टाइप के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा इनको हम पहले देखते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू इनको हम क्यों कहते हैं, ये ओनली 1 टाइप ऑफ सेल्स के बने होते हैं, मीन्स एक ही टाइप्स के सेल से ये बने होते हैं, इसमें एक से ज़्यादा टाइप्स के सेल हमारे पास प्रेजेंट नहीं होते हैं। इनकी टाइप्स हमारे पास कौन कौन सी आ जाती हैं, पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा को अगर हम टिपिकली डिफाइन करेंगे तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, पैरेन्काइमा सेल्स आर दोज सेल्स विच आर कंपोज्ड ऑफ अनस्पेशलाइज्ड लिविंग सेल विद रिलेटिवली थिन वॉल। इनका ये करेक्टरिस्टिक्स आप याद रखना, पैरेन्काइमा का ये पूछ सकते हैं कि इनका करेक्टरिस्टिक क्या है, या ऐसे पूछ सकते हैं आपको कि थिन वॉल जो है, थिनेस्ट वॉल जो है अमॉन्ग द सिंपल परमानेंट टिश्यू, वो किस टाइप ऑफ टिश्यू में हमारे पास प्रेजेंट होती है। तो ये याद रखना आपके पास ये पैरेन्काइमा में होती है। इनमें इंटरसेलुलर स्पेसिस होती हैं, मतलब इनमें इंटरसेलुलर स्पेसिस होती हैं, सेल्स के जो सेल्स जुड़ते हैं टिश्यू को बनाने में, उनके बीच में जो स्पेसिस होती हैं उनको हम इंटरसेलुलर स्पेसिस कहते हैं, वो प्रेजेंट होती हैं या लिटिल लार्जर होती हैं यहाँ पे, किसमें, पैरेन्काइमा के केस में। ये जनरली सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में प्रेजेंट होता है और इनका फंक्शन क्या होता है, स्टोरेज का, ये फूड को स्टोरेज करते हैं। देन सेकंड टाइप हमारी आ जाती है सिंपल परमानेंट टिश्यू की, वो है हमारे पास कोलेनकाइमा। तो कोलेनकाइमा हमारे पास, इसको हम टिपिकली डिफाइन कैसे करेंगे, कोलेनकाइमा सेल्स आर दो सेल्स विच आर कंपोज्ड ऑफ लिविंग एंड इलोंगेटेड सेल। ये लिटिल इलोंगेटेड मतलब लार्ज सेल होंगे विद सेल वॉल्स, इनमें इरेगुलर सेल वॉल्स होंगी। इरेगुलर मीन्स कहीं से थिकन होगी और कहीं से थिन होंगी, और ये बीच बीच में से कॉर्नर्स पे ये थिकन होंगी और बीच बीच में से थिन होंगी। इनमें नो आर वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेसिस प्रेजेंट होंगी हमारे पास, किसके केस में, कोलेनकाइमा में। इसका काम हमारे पास क्या है, इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट एंड इलास्टिसिटी टू प्लांट। इलास्टिसिटी मीन्स, इसको सिंपली आप समझ सकते हैं कि जब हवा चलती है या प्लांट्स की आपने ब्रांचेस देखी होगी, झुकी होगी एक तरफ या नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ या साइड की तरफ, तो वो उनको ब्रेक होने से बचाता है। तो ये करैक्टरिस्टिक्स जो आता है इसको हम इलास्टिसिटी कहते हैं, को किस हद तक जो है वो इलास्ट हो सकता है, ब्रेक नहीं हो सकता है, टर्न हो सकता है विदाउट ब्रेकेज। तो इनका काम हमारे पास हमने डिस्कस कर दिया कि मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। यहाँ पर देखो, इट हेल्प्स इन बेंडिंग ऑफ लीव्स एंड स्टेम, ये लीव्स और स्टेम की बेंडिंग में भी हेल्प करता है। थर्ड टाइप हमारे पास आ जाती है स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा को हम डिफाइन कैसे करेंगे, स्क्लेरेन्काइमा सेल्स टिश्यूज़ आर दोज टिश्यूज़ विच आर कंपोज्ड ऑफ लॉन्ग, नैरो एंड थिक वॉल्ड सेल।
इनका करेक्टरिस्टिक्स क्या आ गया हमारे पास, ये लॉन्ग नैरो एंड थिक वॉल्ड सेल से बने होते हैं। ये टिश्यू मोस्टली जो है ये डेड सेल्स से बने होते हैं और इनमें बिल्कुल भी कोई इंटरसेलुलर स्पेसिस प्रेजेंट नहीं होते हैं। स्क्लेरेनकाइमा सेल्स जो हैं ये डेड होते हैं और ये प्रेजेंट्स होते हैं मोस्टली डेड पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जैसे आउटर बार्क आ गया, सीड्स आ गए, नट्स आ गए, देन हस्क ऑफ कोकोनट आ गया, फाइबर ऑफ जूट वगैरह, इस किस्म के स्ट्रक्चर्स में ये प्रेजेंट होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की तरफ। हमने अभी सिंपल परमानेंट टिश्यू को डिस्कस किया, अब हम चलते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की तरफ। तो इनको हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे, इसमें और सिंपल में डिफरेंस क्या है सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट में, वो जो है सिंगल टाइप ऑफ सेल्स के बने होते हैं और हमारे पास कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो है ये मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स से बने होते हैं। और इनका मेन काम हमारे पास क्या होता है, ये कंडक्टिंग टिश्यूज़ होते हैं। कंडक्टिंग मीन्स कि ये कंडक्शन का वर्क करते हैं। ये हमारे पास जो भी खुराक प्लांट्स को चाहिए होती है, जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, वो उनको ट्रांसफ़र करते हैं, कंडक्ट करते हैं फ्रॉम सॉइल टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स एंड फ्रॉम लीव्स टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। तो ये दो टाइप्स के यहाँ पे हमारे पास परमानेंट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं जो कंडक्शन का काम करते हैं, जिनमें नंबर 1 पे आ जाता है जाइलम एंड नंबर 2 पे आ जाता है हमारे पास फ्लोएम। जाइलम का हमारे पास क्या काम होता है, ये कंडक्ट करता है वाटर और मिनरल्स को फ्रॉम रूट्स टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये ज़मीन से जो है ये वाटर और मिनरल्स को ऑब्जर्व करता है, देन इसको ट्रांसफ़र करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, मीन्स एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट, चाहे वो रूट स्टेम की टिप पे हो, लीव की टिप तक हो, मतलब हर प्लांट के पोर्शन तक ये उसको पहुंचाता है। देन ये हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ सेल्स के बने होते हैं, हमने शुरू में देखा था। तो वो कौन कौन से होते हैं, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। ये हमारे पास 4 टाइप्स के सेल बने होते हैं। हमने देखा कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू मोर देन 1 टाइप्स ऑफ सेल के बने होते हैं। जो सिंपल परमानेंट थे वो 1 टाइप्स ऑफ सेल के बने होते थे। तो यहाँ पे इनमें ये ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर ये जाइलम को बनाते हैं। देन फ्लोएम की अगर हम बात करते हैं तो इनको सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स ये बनाते हैं फ्लोएम को। तो फ्लोएम का काम क्या होता है, जो भी हमारे पास फोटोसिंथेसिस के थ्रू हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं लीव्स में, तो वहाँ से इसको कैरी करता है, इस फूड मटेरियल को कैरी करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। मीन्स पत्तों में जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो हमारे पास न्यूट्रिशन प्लांट प्रिपेयर करते हैं, उसको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट में फ्लोएम ट्रांसफ़र करता है। तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की टाइप्स होगी और इनका फंक्शन भी हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट अगर हम कुछ अदर टिश्यूज़ की बात करेंगे तो हमारे पास प्लांट्स में जैसे प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ आ जाते हैं। प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ में भी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं। प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ आप नाम से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इनका क्या फंक्शन रहने वाला है। ये फोर्टिफिकेशन मीन्स यहाँ हम कह रहे हैं प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं जो इनर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स होते हैं उनको, या इनर इम्पॉर्टेंट्स हमारे पास ऑर्गेनेल्स जो होती हैं। सेल्स की बात अगर हम करेंगे, सॉरी टिश्यूज़ की बात करेंगे हम, या प्लांट्स की बात करेंगे, प्लांट स्टेम की, ब्रांचेज की या लीव्स की बात करेंगे, भी डिफरेंट पोर्शंस की बात करेंगे, तो प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ जो हैं ये प्रोटेक्शन का काम करेंगे प्लांट के लिए। इनमें हमारे पास जैसे आ जाते हैं एपिडर्मस, देन कॉर्क टिश्यूज़ आ जाते हैं। एपिडर्मस हमारे पास हमने देखा था पहले डायग्राम में, ये थिकन्ड सेल से बने होते हैं जो outer कवरिंग बनाते हैं प्लांट्स के स्ट्रक्चर्स की। स्टोमेटा जो होते हैं एपिडर्मिस में परफोरेटेड होते हैं, जिनका काम जैसे ट्रांसपायरेशन में होता है, हमारे पास एक्सचेंज ऑफ गैसेस में होता है। तो ये यहाँ पे मर्ज हुए होते हैं, परफोरेटेड हुए होते हैं किसमें, एपिडर्मिस में एट सर्टन प्लेसेस। जनरली लोअर साइड्स ऑफ द लीव्स में ये स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, अपर साइड ऑफ लीव्स में भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो लोअर साइड ऑफ लीव्स होती है हमारे पास वेंट्रल साइड, तो वहाँ पर ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। एंड सर्टन केसेस में ये
यंग हमारे पास स्टेम्स जो होते हैं वहाँ पर भी प्रेजेंट हो सकते हैं। स्टोमेटा हमारे पास इनका काम क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर में ये हेल्प करता है या गैसेस एक्सचेंज में, ये पहले हमने डिस्कस कर दिया। कॉर्क की बात करें, ये हमारे पास एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव टिश्यू है जो विच इज़ सब्सटीट्यूटेड इन द एपिडर्मल सेल, जो एपिडर्मल सेल में सब्सटीट्यूट हुआ आता है मैच्योर स्टेम और मैच्योर रूट्स में। कॉर्क सेल की अगर हम अदर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो ये लाइफलेस होते हैं और इनमें इंटर सेलुलर गैप्स जो हमारे पास प्रेजेंट नहीं होते हैं, या फिर वेरी लिटल इंटर सेलुलर स्पेसिस अगर प्रेजेंट होंगे तो बहुत छोटे इंटर सेलुलर स्पेसिस होंगे। इनके सेल वाल्स में हमारे पास सबरीन्स जो ये कंपोनेंट कोगुलेट हुए होते हैं जो इनको इम्परवियस टू गैस एंड वाटर मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक में हमने डिस्कस किया प्लांट टिश्यू के बारे में। तो एक हम इसको ओवरव्यू आपके लिए कर देते हैं कि हमने आज क्या क्या इसमें डिस्कस किया। तो आज के टॉपिक में हमने डिस्कस किया प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू हमारे सबसे पहले हमने देखा कि टिश्यू क्या होता है। हमारे पास टिश्यू एक ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स होता है एंड दैट दो सेल्स आर सिमिलर इन फंक्शन। वो मिलके हमारे पास एक टिश्यू बनाते हैं। देन हमारे पास टिश्यूज़ को अगर हम जनरली देखें ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो हमारे पास प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू में हम इनको डिवाइड करते हैं। प्लांट टिश्यू हमने डिस्कस किया आज के स्पेसिफिकली आज की इस वीडियो में। तो प्लांट टिश्यू क्या होता है, हमारे पास उनके करैक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, जैसा कि हमने देखा कि इनका प्लांट स्टेशनरी होते हैं और इसके टिश्यूज़ का मेन फंक्शन सपोर्टिव हो सकता है, देन स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना होता है, देन कंडक्शन ऑफ फूड मटेरियल हो सकता है, देन मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना हो सकता है, देन मेंटेनेंस का काम हो सकता है उनका। तो ये हमारे पास फोटोसिंथेसिस का काम हो सकता है। ये हमारे पास प्लांट्स में डिफरेंट जो हमारे पास टिश्यूज़ होते हैं उनका फंक्शन होते हैं। देन हमने प्लांट टिश्यू की डिफरेंट टाइप्स पढ़ी, जैसे कि हमने परमानेंट टिश्यू, हमारे पास दो मेन टाइप्स आ जाती थी, परमानेंट टिश्यूज़ एंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ कौन से, हमारे पास ये एक्टिवली डिवाइडिंग टिश्यूज़ होते हैं जो प्लांट्स की लेंथ में या गिर्थ में इंक्रीज़ करने में हेल्प करते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की हमने टाइप पढ़ी थी, एपिकल मेरिस्टेमेटिक जो होते हैं हमारे पास, देन इंटरकैली मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम। ये पोजीशन के बेसिस पर जो एपिकल पोजीशन पर होते थे वो एपिकल मेरिस्टेम आ गया था, जो नोडल पोर्शन पर प्रेजेंट होते या स्टेम पोर्शन में प्रेजेंट होते थे तो वो इंटरकैलरी मेरिस्टेम आ जाते थे जो लीफ बेसिस पे प्रेजेंट होते हैं मोस्टली ब्रांच बेसिस पे। देन लेटरल मेरिस्टेम जो है वो अलॉन्ग द लेंथ ऑफ प्लांट्स जो गिर्थ इंक्रीज करने में हेल्प करते थे, तो लेटरल मेरिस्टेम आगे थे। देन हमने यहाँ पर डिस्कस किया था परमानेंट टिश्यूज़ की टाइप, तो उनको हमने बेसिकली टू मेन टाइप्स में डिवाइड किया था, सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ को हमने हमारे पास डिवीजन हुई थी तीन टाइप्स में, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। तो इनके हमने करैक्टरिस्टिक्स पढ़े। पैरेन्काइमा में हमारे पास थिन सेल वॉल्स होती है, कोलेन्काइमा में हमारे पास मर्ज थिन एंड थिक सेल वॉल्स होती हैं, देन स्क्लेरेन्काइमा में हमारे पास थिक सेल वॉल्स होती हैं। पैरेन्काइमा में हमारे पास इंटरसेलुलर स्पेसिस होती हैं, कोलेन्काइमा में नो इंटरसेलुलर स्पेसिस या वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेसिस होती हैं, देन स्क्लेरेन्काइमा में हमारे पास नो इंटरसेलुलर स्पेसिस एंड ये मैक्सिमम डेड सेल होते हैं हमारे पास। देन हमने कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की डिस्कशन की है यहाँ पे, जिसको हमने डिवाइड किया जाइलम एंड फ्लोएम। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का हमने फंक्शन पढ़ा कि ये हमारे पास कंडक्शन ऑफ फूड मटेरियल का काम करते हैं, जिसको हमने डिवाइड किया था टू टाइप्स में, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम का काम हमारे पास क्या है, जो भी हमारे पास ज़मीन से वाटर एंड मिनरल्स जो है ऑब्जर्व होते हैं इनको कैरी आउट करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, और ये फंक्शन है हमारे पास जाइलम का। फ्लोएम का काम हमारे पास क्या था, फ्लोएम हमारे पास जो भी फोटोसिंथेसिस के थ्रू कार्बोहाइड्रेट्स प्लांट्स बनाते हैं तो उनको ट्रांसफ़र करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, या हम कहते हैं कंडक्ट करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू और सिंपल परमानेंट टिश्यू में अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है डिफरेंस क्या हमारे पास, तो आप क्या बताएंगे, सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है वो सिंगल टाइप ऑफ सेल से बना होता है, और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो है वो डिफरेंट या मोर देन वन टाइप्स ऑफ सेल से बना होता है। जैसे कि जाइलम्स के केस में हमने देखा तो ये ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर से मिलकर बना होता है। फ्लोएम जो है ये सीव ट्यूब एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल
फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर से मिलके बना होता है। तो ये मेन डिस्कशन थी आज के इस टॉपिक की। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आज का ये लेक्चर, आज का ये हमारे पास वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और आप इसको अंडरस्टैंड करने के साथ साथ होप एंजॉय भी करेंगे, क्योंकि मैंने बहुत इजी वे में इसको प्रेजेंट किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्तों तक भी पहुँचाएँगे जो भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। मैक्सिमम जो भी हमारे पास एग्ज़ाम के साइंस पोर्शन हमारे पास होता है, सिलेबस मिलता जुलता है, तो आप उन तक भी पहुंचाइए। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपने आज तक सब्सक्राइब नहीं किया इसको शेयर भी कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। गॉड ब्लेस यू ऑल।